HMPV का मतलब है मानव मेटापन्यूमोवायरस। यह एक ऐसा वायरस है जो पहली बार 2001 में खोजा गया था और तब से यह वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बना हुआ है। यह एक आम वायरस है जो सर्दी और जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है। इसके लक्षणों में नाक बहना, खांसी, गले में खराश और कभी-कभी बुखार शामिल हो सकते हैं। यह वायरस दुनिया भर में पाया जाता है और हर साल लाखों लोगों को संक्रमित करता है। यह वायरस विशेष रूप से सर्दियों और वसंत के मौसम में अधिक सक्रिय होता है। HMPV ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है, लेकिन यह किसी भी उम्र के लोगों को बीमार कर सकता है। बच्चों में यह वायरस अक्सर ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। यह वायरस खांसने, छींकने या संक्रमित सतहों को छूने से फैलता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें और बीमार होने पर दूसरों से दूरी बनाए रखें। HMPV संक्रमण आमतौर पर हल्के होते हैं और कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में डॉक्टर की सलाह और दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि कुछ लोगों में यह वायरस गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, खासकर शिशुओं, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में। इन समूहों में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए HMPV के बारे में जागरूक होना और इससे बचाव के तरीके जानना जरूरी है। नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचना कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जो हमें इस वायरस से बचा सकते हैं। HMPV के लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 3 से 6 दिन बाद दिखाई देते हैं। यह वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इसके लक्षण सर्दी और फ्लू जैसे होते हैं। यह लक्षण सर्दी और फ्लू जैसे होते हैं और इनमें शामिल हो सकते हैं छींकना, खांसी और नाक बहना या भरा हुआ नाक, खांसी और गले में खराश, बुखार और कभी-कभी सिर दर्द और शरीर में दर्द। ये लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में गंभीर भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, खासकर उन लोगों को जो पहले से ही श्वसन संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। घरघराहट या कान में दर्द भी हो सकता है। यह लक्षण बच्चों और बुजुर्गों में अधिक गंभीर हो सकते हैं। शिशुओं में HMPV ब्रोंकियोलाइटिस या निमोनिया जैसी गंभीर श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकता है। यह स्थिति शिशुओं के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। यदि आपको या आपके बच्चे को HMPV के लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से परामर्श लें। समय पर चिकित्सा सहायता से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है। HMPV से बचाव के लिए आप कई उपाय कर सकते हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से बार-बार धोएं, खासकर खांसने, छींकने या नाक पोंछने के बाद। अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू से ढकें और इस्तेमाल किए गए टिश्यू को तुरंत फेंक दें। बीमार लोगों के संपर्क से बचें। अपनी और अपने आसपास की सतहों को साफ रखें। यदि आप बीमार हैं, तो दूसरों को संक्रमित करने से बचने के लिए घर पर ही रहें। सेक्शन 4, HMPV संक्रमण। अब क्या करें? HMPV का कोई खास इलाज नहीं है। उपचार में आमतौर पर लक्षणों से राहत पाने के लिए उपाय शामिल होते हैं। खूब सारे तरल पदार्थ पिएं, जैसे पानी, जूस और सूप। आराम करें। डॉक्टर द्वारा बताई गई ओवर द काउंटर दवाएं लें, जैसे बुखार और दर्द के लिए पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन। गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती होने और ऑक्सीजन थेरेपी या सांस लेने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है। सेक्शन 5, HMPV बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा। HMPV से किसी को भी खतरा हो सकता है, लेकिन यह बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों में HMPV ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया और श्वासावरोध जैसी गंभीर श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकता है। बुजुर्गों में HMPV से निमोनिया, हृदय की विफलता और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। यदि आपका बच्चा या कोई बुजुर्ग प्रियजन बीमार है, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। सेक्शन 6, HMPV जागरूकता ही बचाव है। HMPV या ह्यूमन मेटापन्यूमोवायरस
एक ऐसा वायरस है जो सर्दी और फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। यह वायरस बहुत ही सामान्य है और हर साल कई लोगों को प्रभावित करता है। HMPV एक आम वायरस है जो सर्दी और फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बहना और गले में खराश शामिल हो सकते हैं। कभी कभी यह वायरस फेफड़ों में संक्रमण भी कर सकता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। यह वायरस किसी को भी संक्रमित कर सकता है, लेकिन यह बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बच्चों में यह निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस का कारण बन सकता है, जबकि बुजुर्गों में यह गंभीर श्वसन समस्याएं पैदा कर सकता है। HMPV से बचाव के लिए आप कई उपाय कर सकते हैं, जैसे हाथ धोना, साबुन और पानी का उपयोग करना और अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। बीमार लोगों के संपर्क से बचना और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना भी HMPV के प्रसार को रोकने में मदद कर सकता है। अपनी और अपने आसपास की सतहों को साफ रखना। नियमित रूप से उन सतहों को साफ करें जिन्हें अक्सर छुआ जाता है, जैसे दरवाजे के हैंडल, टेबल और अन्य घरेलू वस्त्र। यदि आपको या आपके बच्चे को HMPV के लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से परामर्श लें। समय पर चिकित्सा सहायता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है ताकि संक्रमण को गंभीर होने से रोका जा सके। HMPV के बारे में जागरूकता फैलाकर और बचाव के उपाय करके हम इस वायरस के प्रसार को कम कर सकते हैं। सामुदायिक जागरूकता अभियानों में भाग लें और दूसरों को भी इस वायरस के बारे में जानकारी दें। हम खुद को और अपने प्रियजनों को इस संक्रमण से बचाने में मदद कर सकते हैं। स्वस्थ आदतों को अपनाकर और जागरूकता फैलाकर हम एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं।